एक खूबसूरत दिन लंदन में दो लड़कों ने जन्म लिया, दो अलग अलग परिवारों में। पर हुआ था कि दोनों एकदम जुड़वा जैसे दिखते थे। एक का नाम रखा गया टॉम कैंटी, जो एक गरीब घराने का था, और दूसरा था राजकुमार एडवर्ड वेल्स का, जो बहुत ही अमीर था। टॉम मैले कुचेले गलियों में रहता था। उसका पिता और दादी दोनों सख्त स्वभाव के थे। उसकी माँ थी सुशील और उसकी बहनें भी थे। टॉम का जीवन दुखी वाला था, पर उसका एक सपना था कि एक दिन वह एक राजकुमार से मिलेगा। इसी प्रकार समय बीत गया, पर टॉम ने अपना सपना नहीं भूला। एक दिन अचानक से सपना देखते देखते टॉम नींद से जाग गया। उसने सपने में देखा कि वह एक राजकुमार बन गया। एक दिन टॉम वेस्टमिंस्टर के महल पर गया। द्वार पर जब वह करीब गया तो पहरेदार ने उसको मार भगाया। पहरेदार और टॉम के बीच की लड़ाई संयोग से राजकुमार ने देख लिया, जो अपनी खिड़की के बाहर झांक रहा था। राजकुमार ने पहरेदार को डांटा और बोला कि वह उस फकीर लड़के को महल के अंदर आने दे। टॉम का सपना सच होने को आ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि दोनों लड़के मिले और पक्के दोस्त बन गए। टॉम ने अपने जीवन के बारे में बताया और एडवर्ड उसकी जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगा। उसको टॉम का जीवन कमाल का लगा। उसी समय राजकुमार एडवर्ड के दिमाग में एक अजीब विचार आया। मेरे पास एक योजना है जो शायद हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। क्यों ना हम अदला बदली कर ले? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? तुमको तो वैसे भी बहुत शौक था ना एक राजकुमार की तरह रहने की। मुझे इन ऊंची दीवारों के आगे वाली जिंदगी भी देखनी है। शायद ये काम आ जाएगा। वैसे भी हम तो रूबरू एक जैसे ही दिखते हैं। तो दोनों ने थोड़े समय के लिए अदला बदली करने का निर्णय ले लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपने कपड़े दे दिए। एडवर्ड महल के बाहर निकल गया और टॉम बैठ गया सिंहासन पर। अब एडवर्ड बाकियों की तरह बस एक फकीर लड़का था। एडवर्ड ने सबको बताने की कोशिश की कि वही राजकुमार है, पर सब सोचने लगे कि कोई लड़का बस पागल हो गया है। इसी दौरान टॉम महल में बेचैन होने लगा। राजकुमार एडवर्ड बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटा, तो टॉम चिंतित हो गया कि कहीं एडवर्ड पकड़ा तो नहीं गया। उसने सबको सच्चाई बता दी कि वह असली राजकुमार नहीं है, पर सबको लगा कि शायद राजकुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है। राजकुमार के पिताजी महाराजा हेनरी ने सबको ये आदेश दिया कि कोई भी राजकुमार के दिमाग की हालत के बारे में बात नहीं करेगा। राजकुमार के रूप में टॉम के पहले दिन बहुत कठिन थे, क्योंकि उसको राजमहल के रिवाज और तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता था। जो पानी हाथ धोने के लिए था वह उसको पी गया। ऐसे काम करने लगा। इसी बीच राजकुमार एडवर्ड टॉम के पिताजी जॉन कैंटी के हाथ आ गया और उसको अच्छी मार पड़ी, क्योंकि उसने उनको पैसे नहीं दिए। अपना ही बेटा समझ के वो उसको घर ले गया। जब एडवर्ड ने बोला कि वह असल में राजकुमार है, तो उसको और ज्यादा मार पड़ी। केवल टॉम की माँ ने देखा कि ये लड़का उसका बेटा नहीं है। गलियों में घूमता रहा, पर किसी ने उसको पहचाना नहीं। हर एक दरवाजे पर खटखटाने लगा, पर कोई उसको खाना नहीं देना चाह रहा था, और उसको मुश्किल से एक समय का भोजन मिलता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। राजकुमार एडवर्ड अब वापस महल जाने के लिए बेचैन था। एक दिन एडवर्ड की मुलाकात एक शूरवीर से हुई, जिसको वो पहले से जानता था। ये मौका देखकर एडवर्ड ने उसको अपनी पिछली मुलाकात के बारे में याद दिलाया। वीर ने एडवर्ड से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। एडवर्ड को अपने घोड़े पर महल ले गया। इन सब के बीच महाराजा हेनरी की मृत्यु हो गई थी, और सब लोग टॉम को अगला महाराज घोषित करने की तैयारी में थे। टॉम के पास और कोई रास्ता ना रहा सिवाय महाराज बनने की तैयारी में लगे रहने की।
और महाराजा का ताज था उसके सामने। टॉम को दरबार में लिया गया और वहाँ पर थी बहुत सारी भीड़ जो अगले महाराज को देखने के लिए जमा हुई थी। प्रीस्ट साहब ने अपनी प्रार्थना पूरी की और हाथ में ताज लिए टॉम के सर पर रखने ही वाले थे जब अचानक से एडवर्ड दरबार में घुस आया। टॉम हैरान रह गया। उसको पता था कि उसको क्या करना था, पर वह अपनी पुरानी गरीबों की जिंदगी में वापस जाने को डर रहा था। पर आखिरकार उसने अपना फैसला लिया और आवाज ऊंचा करके सबके सामने सच बोल दिया, मैं राजकुमार एडवर्ड नहीं हूँ, वो है। तो अंत में असली राजकुमार एडवर्ड को सिंहासन पे बिठाया गया। टॉम की सच्चाई और ईमानदारी एडवर्ड को बहुत पसंद आई। उसने टॉम को महल में ही जगह दे दी। टॉम एडवर्ड का मुख्य सलाहकार बन गया और महल में ही रहने लगा। राजकुमार और फकीर भाइयों की तरह बन गए और मिलकर राज्य पर सम्मान से और उदारता से राज किया और सारी प्रजा का ख्याल रखा।